महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसने क्रूरता की हदें पार कर दी। उसने हिंदुस्तान को जी भरकर लूटा और मंदिरों को ध्वस्त कर चला गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी एक ऐसा ही शिव मंदिर है जो सदियों से उसकी क्रूरता की दास्तां बयां कर रहा है। महमूद गजनवी जब इस शिव मंदिर में बने शिवलिंग को तोड़ नहीं पाया तो उसने शिवलिंग पर कलमा खुदवा दिया, जिससे हिंदू धर्म के लोग यहां पर पूजा ना कर सके। उसने जिस मंशा से शिवलिंग पर कलमा खुदवाया था वो कभी पूरा नहीं हुआ। शिव भक्तों की प्रचंड आस्था के आगे गजनवी की क्रूरता जलकर खाक हो गई। आज भी यहाँ पर पूजा पाठ के साथ जल और दुग्धाभिषेक के लिए हजारों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। आज भी यहाँ हर शिवरात्रि, सावन और नागपंचमी के दिन दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। गोरखपुर से 30 किलोमीटर दूर खजनी कस्बे के सरया तिवारी गांव में सदियों पुराना नीलकंठ महादेव का शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर में जो शिवलिंग है वो हजारों साल पुराना है। मान्यता है ये शिवलिंग भूगर्भ से स्वयं प्रकट हुआ। जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तो ये शिव मंदिर भी उसके क्रूर हाथों से अछूता नहीं रहा। उसने मंदिर को ध्वस्त कर दिया, लेकिन शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। जब गजनवी थक हार गया तो उसने शिवलिंग पर कलमा खुदवा दिया, जिससे हिंदू इसकी पूजा न करे। महमूद गजनवी के आक्रमण के सैकड़ों साल बाद भी इस हिंदू श्रद्धालु मंदिर में आते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के साथ दूध और चंदन आदि का लेप भी लगाते हैं। खास बात तो यह भी है कि इस मंदिर पर छत नहीं लग पाती। कई बार इस पर छत लगाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार वो गिर गई। सावन के महीने में इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति की मन्नतें भी मांगते हैं। शिवलिंग पर कलमा खुदा होने के बावजूद लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं आई। मंदिर के पास में ही तालाब भी है। खुदाई में यहाँ पर लगभग 10-10 फीट के नरकंकाल मिल चुके हैं, जो उस काल और आक्रांताओं की क्रूरता को दर्शाते हैं। एक और खास बात कि देश में बगैर योनि का ये पहला शिवलिंग है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस शिवलिंग पर अरबी जुबान में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूलुल्लाह लिखा है। जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया और पूरे देश के मंदिरों को लूटा और तबाह करता रहा, इस गांव में आया तो उसने और उसकी सेना ने इस प्राकृतिक शिवलिंग के बारे में सुनकर इस तरफ कूच किया। उसने महादेव के इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश भी की, जिससे उसके नीचे छिपे खजाने को निकाल सके, लेकिन उन्होंने जितनी गहराई तक उसे खोदा, शिवलिंग उतना ही बढ़ता गया। कहते हैं इस दौरान शिवलिंग को नष्ट करने के लिए कई वार भी किए गए। हर वार पर रक्त की धारा निकल पड़ती थी। इसके बाद गजनवी के साथ आए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ही गजनवी को सलाह दी कि वो इस शिवलिंग का कुछ नहीं कर पाएंगे और इसमें ईश्वर की शक्तियां विराजित है। महमूद गजनवी को भी यहाँ की शक्ति के आगे झुकना पड़ा और उसने यहाँ से कूच करने में ही अपनी भलाई समझी। इस मंदिर के आसपास टीलों की खुदाई में जो नरकंकाल मिले, जिनकी लंबाई तकरीबन 10 से 12 फीट थी, उनके कई भाले और दूसरे हथियार भी मिले जिनकी लंबाई 18 फीट तक थी। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है यहाँ पर कई कोशिशों के बाद भी कभी छत नहीं लग पाई और यहाँ के शिव खुले आसमान के नीचे रहते हैं। मान्यता है इस मंदिर के बगल में स्थित पोखरे के जल को छूने से एक कुष्ठ रोग से पीड़ित राजा का कुष्ठ ठीक हो गया था और तभी से लोग चर्म रोगों से मुक्ति पाने के लिए यहाँ 5 मंगलवार रविवार स्नान करते हैं। नीलकंठ महादेव का यह मंदिर सदियों से हिंदुओं के धार्मिक महत्व का केंद्र है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की इस मंदिर में विशेष आस्था है। नीलकंठ महादेव का यह मंदिर सदियों से अपने भीतर मुस्लिम आक्रमणकारियों के क्रूर इतिहास को समेटे आज भी शान से हिंदुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है।